न्यूज, सच जरूरी है। पाकिस्तान में लश्कर ने क्यों खुद ही गिराया हेडक्वार्टर मरकज तैयबा, ऑपरेशन सिंधु में पहुंचा था नुकसान। 7 मई को पाकिस्तान के समयानुसार रात 12:35 पर और 22 सेकंड पर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा पर भारतीय एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी। भारतीय एयरफोर्स ने ये स्ट्राइक मरकज तैयबा के कॉम्प्लेक्स में बनी तीन मंजिला इमारत पर की थी, जिसका इस्तेमाल पिछले 25 सालों से आतंकियों की ट्रेनिंग और उनके रहने के लिए कमरे और हथियारों को रखने के लिए किया जाता था। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नवारो की एलन मस्क ने लगाई लंका, कहा एक्स पर सबका सच। डोनाल्ड ट्रंप यूएस पीटर नवारो ने एलन मस्क की आलोचना की थी। उन्होंने एक्स को लेकर सवाल उठाया था। अब एलन मस्क ने उसको करारा जवाब दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो और एलन मस्क के बीच विवाद खड़ा हो गया है। यूएस ओपन फाइनल 2025। यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे ट्रंप तो उड़ा मजाक। तालियां बजाने की जगह लोगों ने कर दिया ये काम। यूएस ओपन फाइनल 2025 के फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने यानी सिनर को हराया, लेकिन मैच के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी पर दर्शकों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। यूएस ओपन 2025 का फाइनल रोमांचक रहा। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने इटली के यानी सिनर को 6-2, 3-6 और 6-1 तथा 6-4 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जापान पर यू टर्न 25 की बजाय 15% लगाए टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को जापान के साथ बड़ी बिजनेस डील की लागू करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील को ट्रंप प्रशासन ने दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक और नए युग की शुरुआत बताया। अमेरिका का सख्त संदेश रूस को झुकाने के लिए बढ़ेंगे टैरिफ, क्या फिर इशारा भारत की ओर था? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस को आर्थिक रूप से घेरने की नई रणनीति का संकेत दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को बड़ा बयान देते हुए यह कहा है कि यूरोपीय संघ को भी आगे आकर अमेरिका का साथ देना चाहिए ताकि रूस पर अधिकतम दबाव बनाया जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद 26 देशों ने यूक्रेन को दी सुरक्षा गारंटी। रूस ने जताई कड़ी आपत्ति। 42 महीने से अधिक समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने भारी तबाही मचा दी है। हजारों नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। चाइना भारत पर यूएस टैरिफ को चीन ने बताया अन्यायपूर्ण। ब्रिक्स से जिनपिंग बोले व्यापार युद्ध को मिलकर दे जवाब। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ को चीन ने अनुचित जवाब देते हुए कड़ा विरोध जताया है। चीन के राजदूत ने कहा है कि अमेरिका व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स नेताओं की बैठक में कहा है कि अमेरिकी टैरिफ वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूके में अवैध प्रवासियों को वापस नहीं लेंगे तो उठाएंगे वीजा कटौती जैसे कदम। नई गृह मंत्री शबाना महमूद की चेतावनी। ब्रिटेन की नई गृह मंत्री शबाना महमूद ने चेतावनी दी है कि देश अवैध प्रवासियों को वापस नहीं लेंगे, जिसके खिलाफ वीजा निलंबन जैसे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। लंदन में 5 आइज देशों की बैठक के बाद उन्होंने यह बयान दिया और देश की सीमाओं की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है। 39 नंबर तूफान तपाह से चीन में तबाही। 110 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा, 100 उड़ानें प्रभावित, 60,000 लोगों को निकाला। चीन में उष्णकटिबंधीय तूफान तपाह ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। उष्णकटिबंधीय तूफान ने स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 8:50 बजे गुआंगडोंग के ताइशान शहर, इसके परिणाम स्वरूप शहर के आर्थिक केंद्र के पास अधिकतम निरंतर हवाएं 30 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई है। फिलिस्तीन को मान्यता देकर भारी गलती कर रहे हैं कई देश, इजराइल की चेतावनी, इससे शांति नहीं आएगी। गिदोन सार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर एक तरफा तरीके से फिलिस्तीन को मान्यता दी गई तो इससे क्षेत्र में अशांति और अस्थिरता फैलेगी। साथ ही इससे इजराइल भी अपनी मर्जी से कदम उठाने को मजबूर होगा और यह पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए भारी गलती होगी। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।